हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। एंड डेफिनेटली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब भी हमारे दिमाग में आता है हम बहुत घबरा जाते हैं, और इस घबराहट की वजह से इस वीडियो को बनाया गया है ये कितने सिस्टमेटिक वे में जो ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप किसी भी पीपल सेक्टर बिजनेस में हो और कहीं पे भी एक टीम बेस्ड बिजनेस में हो, आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरत है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से जानेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है, 5-7 मिनट का, और इसी के अंदर एक नया तरीका, जो ओल्ड प्रोसेस था, पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोग करते थे और आज के ज़माने में इसको सुधार करने की जो ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक की पहले शुरुआत, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को यहाँ पे जानते हैं। तो पहला चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जब भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहते हो, ऑब्जेक्शन अराइज होता है, तो पहला चीज़ जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, इस वीडियो के जरिए से बताऊंगा, वो है ऑब्जेक्शन को जानिए। पहले किस तरीके की ये ऑब्जेक्शन है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा चीज़ जो बात करेंगे, किस पर्सन से ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि यही पर्पज़ है, पर्सन वाइज एंड ऑब्जेक्शन वाइज आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डिफरेंट कैसे करोगे आप, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एंड तीसरा चीज़ जो बात करेंगे यहाँ पे, जब भी ऑब्जेक्शन आता है या न्यू टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्शन को एग्री कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इसके डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। एंड जो फोर्थ थिंग है, जो न्यू टेक्निक्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे, न्यू स्टेप ऐड करेंगे, न्यू कैरेक्टर ऐड करेंगे, किस डिज़ाइन से हम लोगों के ऑब्जेक्शन को स्टेप बाय स्टेप हैंडल करेंगे, सो दैट कि ये ऑब्जेक्शन आने वाले दिनों में उस इंसान से आपको नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं जिस टॉपिक में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जब भी ऑब्जेक्शन आपके दिमाग के अंदर आता है, कोई पूछा आपको, आपके दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्शन को बहुत डिफरेंट वे में डिफरेंट पीपल सोचते हैं। मैं कुछ पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। क्या ये ऑब्जेक्शन है? किसी के पास से आता है तो आपको लगता है यस ये ऑब्जेक्शन हो सकता है। ऑब्जेक्शन मीन्स नो भी हो सकता है, ऑब्जेक्शन मीन्स रिजेक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्शन मीन्स पुट डाउन हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। ये सारे ऑब्जेक्शन, जब भी ऑब्जेक्शन आता है मेरे दिमाग में यही चलता है, शायद वो ना बोल रहा है, शायद मेरे को रिजेक्ट कर रहा है, शायद वो मेरे से आगे रिलेशन नहीं रखेगा, स्ट्रेट कट नो बोल रहा है, या ऑब्जेक्शन मीन्स सवाल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं एक ही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, ऑब्जेक्शन इज नॉट एट ऑल ए रिजेक्शन। बहुत टाइम में हम यही चीज़ सोच के हम किसी भी पब्लिक सेक्टर बिजनेस में हो, किसी की टीम बेस्ड बिजनेस में हो, हम घबरा जाते हो और हमारा परफॉर्मेंस लेस हो जाता है, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। बट अगर इस तरीके से मैं देखूँ ऑब्जेक्शन को, ये ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन आपको पीछे नहीं ढकल सकता है, ऑब्जेक्शन मीन्स क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। जब भी कभी एक टॉपिक को लेके बात होता है, किसी चीज़, किसी आइडिया को आप किसी को शेयर करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हो, प्रोडक्ट देना चाहते हो, लोगों को आप अपने तरीके से लाना चाहते हो, और उस टाइम में ऑब्जेक्शन जब एंट्री करता है तो मेरे दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, आपके दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। जो कॉमन है, जो हर जगह है, उसको पहले जानते हैं। क्या किस तरीके से मैं फील करता हूँ, मैं जो चीज़ फील करता हूँ क्या आप वही चीज़ करते हो? मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पहले इसी डिज़ाइन से करता था, या मैं जिस बिजनेस में हूँ वहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसी तरीके से सीखता था। जो कोई भी इंसान मेरे को ऑब्जेक्शन अगर पूछ रहा है, मैं उसको रॉन्ग साबित करूँगा और मैं जिस चीज़ को जानता हूँ उसको राइट प्रूव करूँगा। दिस इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। किसी भी तरीके से वो जो चीज़ बोल रहा है वो सही नहीं, और किसी भी तरह से उसको डोमिनेट करना है, और मेरे पास जितना नॉलेज है शो करना है जे आई एम द राइट वन। इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पहले करते थे। अगर यहाँ पे जिस इंसान से ऑब्जेक्शन आ रहा है वो आपसे अगर सीनियर है, आपके रिलेटिव है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर इस तरीके से मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया लोगों के साथ, तो शायद
उस इंसान मेरे को बुरा मान जाएगा, उस इंसान मेरे साथ रिलेशन तोड़ देगा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर मेरा राइटनेस प्रूव करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ तुम जो बोलते हो वो झूठ है, तुम जो बोलते हो वो सच नहीं है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही सही है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छा से समझ पाएंगे। मेरा जो हमारा दिमाग है वो एग्जाम्पल को बहुत अच्छा से समझता है। अभी आते हैं एक छोटी सी चीज़ में। अभी जो डिस्कशन चल रहा है, सवाल आया, मतलब ऑब्जेक्शन आया। ऑब्जेक्शन आने के बाद पहले हमें लगता था ये रिजेक्शन है। यही रिजेक्शन को हमें क्या कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। अगर मेरे को लगे जी इंसान जो सवाल मेरे को पूछ रहा है, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे प्राइस ज़्यादा है, तो इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा जी वो मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेगा, मैं ये नहीं सोचूंगा जी वो मेरा आइडियोलॉजी को नहीं लेगा, मैं ये सोचूंगा जी उसका दिमाग में ये चल रहा है मेरे पास जितना पैसा है उस पैसे से आपकी प्रोडक्ट या आपकी आइडिया ले सकता हूँ क्या। अगर इसको क्वेश्चन की नज़र से देखो, इसीलिए बोला जाता है द गुड प्रोस्पेक्ट वांट टू नो वेदर ही कैन डू और नॉट। तो इसको अगर मैं ऑब्जेक्शन ले लिया तो रिजेक्शन हो गया। इसको मैं क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन की अगर मैं आंसर देना चाहूँगा एक नए तरीके से, तो ये ऑब्जेक्शन ही नहीं रहेगा। कैसे? ऑब्जेक्शन जब भी आता है आपके साथ, यू हैव टू एग्री द ऑब्जेक्शन। इसीलिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, यू डोंट हैव मनी टू बाय माई प्रोडक्ट और यू डोंट हैव मनी टू बाय माई आइडिया। अगर मैं यस बोलता हूं तो क्या होगा दोस्तों? वो मेरे बात सुनेगा, क्योंकि वो जो ही चीज बोल रहा था वही चीज मैंने उसको बोला। क्या चीज बोला? यस, यू आर राइट। तो कैसे मैं बेचूंगा मेरा प्रोडक्ट? कैसे मैं बेचूंगा मेरे आइडियोलॉजी? कैसे मैं ऑब्जेक्शन को ओवरकम करूंगा? तो उस इंसान को मेरे बात समझाने का जो पुराना तरीका था, किसी तरह कैसे मैं डोमिनेट हो जाता था, उसको बहुत सारे ज्ञान देता था, बहुत सारी चीज़ देता था, वो चीज़ मैं नहीं दूंगा। मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा उसकी चीज़ बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना और एग्री करके उसको स्टेप बाय स्टेप में कैसे जाएंगे। पहले जब भी ऑब्जेक्शन आता है, मान लो यही चीज़ मैं बता रहा था, अगर मेरे पास पैसे नहीं है या आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे है, तो मैं डेफिनेटली उनको यही चीज़ बताऊंगा, आपकी मुद्दा पैसे नहीं है, आप ये जानना चाहते हो कम पैसे से भी ये अच्छे वाले क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे परचेज किया जा सकता है। अगर इस चीज़ को आप जानना चाहते तो मैं बता सकता हूँ। तो अगर ये चीज़ मैं बता देता हूँ तो उसके मन में डेफिनेटली ये चीज़ आएगा, अरे हाँ, कम पैसे से में क्या हो सकता है। तो मैं अगर एग्री करूँगा, पहले मैं यस कहूँगा, यस आपके पास पैसे इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अपने पैसे को ज़रूरत चीज़ों में ही आप इन्वेस्ट करते हो, और मैं जो चीज़ लेके आपके पास आया हूँ ये पहले आपके साथ नहीं था। आपके साथ नहीं था तो ये प्रायोरिटी जोन में नहीं था, और इसीलिए आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं समझते हो। मैं मानता हूँ आपके पास बहुत सारी जगह में पैसे इन्वेस्ट करने का समय था या इन्वेस्ट करने के तरीके थे, बट मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है या आपको ये आइडियोलॉजी मेरे बात अच्छे लगे हैं, तो आप कैसे आपकी बजट के हिसाब से ये पैसे इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये स्टे हैंडलिंग जब करेंगे, यस करेंगे, तो उसमें क्या क्या ये होगा, कुछ नया स्टेप आएगा, जो स्टेप में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ 1 मिनट में। पहला चीज़, गॉसिपिंग चल रहा है, लोगों से बात चल रहा है, तो वहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट की कोई डेमो, प्रोडक्ट की कोई खूबी, प्रोडक्ट की कोई सॉल्यूशन, प्रोडक्ट की एडवांटेज बता रहा हूँ, तो लोगों के दिमाग में आ रहा है ये प्रोडक्ट कॉस्टली। ये 1 एग्जाम्पल है। आइडियोलॉजी को लेके मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे चैलेंजेस को लेके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्ट बहुत एक्सेलेंट है, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, और लोग ऐसे भी बोलते हैं नॉर्मल पीपल के पास इतने पैसे नहीं होते, एंड आई हैव टू से दे आर राइट, यू आर राइट। अगर मैं राइट बोलता हूँ तो क्या होता है, ये साइकोलॉजी है एग्जैक्टली। मैं जब बोलता हूँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास भी पहले पैसे नहीं थे प्रोडक्ट यूज करने से पहले। आप राइट बोलने से क्या होता है, पहला चीज जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है।
उसके मन में दूसरा चीज नहीं आता है, वो एग्रेशन में नहीं जाता, वो बहस में नहीं जाता है, आर्गुमेंट में नहीं जाता है। न्यूट्रलाइज, यस यस यस, आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होगा, उसका रेस्पेक्ट मेरे तरफ ज्यादा आएगा, क्योंकि इंसान मेरे को सुन रहा है। दुनिया में तो लोग सुनते नहीं, कोई कोई कुछ चीज बेचने आता है तो वो आपकी बात कम सुनता है, और आप उसको नेगेटिव बोल देते हो तो वो जबरदस्ती जो नॉलेज रखा है वो आपके ऊपर थोपना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मैं किसी के ऊपर कोई नॉलेज थोपूंगा नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा वो जो चीज बोल रहा है वो सही है और मेरे साथ भी ये चीज हुआ था, तो रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और तीसरा चीज लाइकिंग बढ़ेगा, ए लाइक, अरे मैं जैसे सोच रहा हूँ ये बंदा भी ऐसे सोच रहा है, पहले ये चीज करना है। दूसरा चीज करना क्या है, मैं के क्वेश्चन, उस चीज को क्वेश्चन आप ये बता सकते हो जो जैसे आपकी जिंदगी, जैसे आपकी साइकिल चल रहा है, क्या इसी चीजों में कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट आपके साथ होना जरूरी है कि नहीं है, और उस चीजों के लिए पैसे कहाँ से बनते हैं वो चीज अगर मैं बता दिया तो आप सुनोगे कि नहीं सुनोगे। ये क्वेश्चन के थ्रू से मैं उसको आंसर दूंगा। अगर वो बोलेगा हाँ मेरी जो जिंदगी है, मेरा जो बजट है, मेरे जो पैसे है, उसमें तो क्वालिटी प्रोडक्ट आना चाहिए मगर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंसान समय और पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है, मगर टीवी देख रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, आपके पास समय नहीं है, आप टीवी देखना बंद करो, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो। लोग को खराब लगता था। क्यों खराब लगता था लोगों को, क्योंकि लोग जानते थे मैं जो चीज कर रहा हूं वो बुरा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रहा हूं। आपको एग्री करना पड़ेगा। आप प्रायोरिटी बेस में पैसा इन्वेस्ट करते थे, कहाँ कहाँ लगाना है पैसे। अगर मैं ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा तब तो जाके आप पैसे खर्च करोगे ना दोस्तों, तो लोग एग्री करेंगे। और ये क्वेश्चन बनाने से लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, क्यूरियस हो जाता है। हाँ बताओ कम पैसे में कैसे मैं बजट शामिल कर सकता हूँ, मेरे पास जितना बजट है उसमें कैसे प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। ये क्यूरियसिटी पैदा करता है अगर आप उनके डाउट को, उनके ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन बना देते हो। और क्वेश्चन बनाने का एक ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। तो पहले क्वेश्चन बनाना है जी, क्या आप जानना चाहते हो आपकी जो सिचुएशन, आपकी जो प्रायोरिटी है, आपके पास जितने पैसे हैं उस पैसे से कैसे आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। ये एक चीज हो सकता है। और तीसरा चीज, उनको जेन्युइन सजेशन दीजिए। जो जिंदगी में जैसे कि प्रायोरिटी बेस्ड में होता है, जैसे कि आपके बच्चे जब प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं तब उनके पीछे आप पैसे खर्चे करते हो उनके एजुकेशन में। अगर प्रायोरिटी में नहीं आएगा तो क्या करोगे, आप खर्चा करोगे नहीं करोगे। कार जिस दिन प्रायोरिटी में आएगा आप लोन करके कार खरीदोगे, जेन्युइन, जो उसको लगे यहाँ ये बात तो सही बोल रहा है। ऐसे ही हेल्थ आपके प्रायोरिटी में आता है। आज की डेट में क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना एक प्रायोरिटी में आता है। ये बात मैं भी पहले नहीं जानता हूं, मैं जाना इसीलिए आपको बता रहा हूं। जब जेन्युइन सजेशन आप दोगे तो इंसान बोलेगा हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। तो मैं बोलता हूं लोगों को जेन्युइन सजेशन, यू स्टार्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट, यू स्टार्ट फ्रॉम योर नीड बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें आपकी ज्यादा जरूरत है। आई मे हैव 100 and 150 products, maybe all are the costly for you, but you can start from one। ये पॉसिबिलिटीज आ सकता है और लोग इसको तारीफ करते हैं। और लोग जब भी इस चीजों को आपके मुंह से सुनते हैं, आप इसी तरह से जेन्युइन सजेशन देते हो, लोग बोलते हैं ये बंदा सच्चा है। वो पूछता है कैसे स्टार्ट करें, किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट पहले ले, आपकी बात बन जाता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू द न्यू स्टेप। यस दोस्तों, आने वाले वीडियो में और ऑब्जेक्शन की राइट वे जो न्यू स्टेप है, राइट वे ऑफ मेकिंग द ऑब्जेक्शन टू ए क्वेश्चन टू ए सॉल्यूशन इज द बेस्ट वे। थैंक यू एवरीवन।